शुरू करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस बहुत ही खास है, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा आपका इसमें। कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC सो दैट CA का स्क्वायर जो है वो CB इंटू CD है। फिगर आपको दिया नहीं है, इन्होंने बोला है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल साइड ऑफ BC ऑफ ट्रायंगल ABC। आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ये आप मान लीजिए A है, ये आपका B है और ये C है। BC के ऊपर एक पॉइंट है आपका D, BC के ऊपर एक पॉइंट है आपका D, और इन्होंने बोल रखा है कि कुछ इस तरह से वो D पॉइंट लिया जा रहा है कि एंगल्स जो है वो बराबर हो रहा है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे पॉइंट D ले लेते हैं कुछ इस तरह से, तो ये D पॉइंट के बनने से एंगल बन रहा है ADC, ये एंगल, इसको आप 1 बोल ले, है ना, जल्दी से फील आएगा। तो ADC का एंगल जो इक्वल है वो BAC के इक्वल है, तो BAC ये पूरा कंप्लीट एंगल है, तो ये कंप्लीट एंगल BAC के इक्वल है, याद रखिएगा। तो गिवन में हम ये लिख भी सकते हैं कि एंगल D मतलब एंगल 1 डायरेक्ट लिख दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BAC। अब एंगल A बोलोगे तो दिक्कत है, BAC बोलोगे तो अच्छा है, क्योंकि BAC में A ये भी है, ये भी है और पूरा भी है, तो BAC बोलने से पूरा एंगल का फील आ जाएगा। एंगल 1 बोलोगे तो फिगर में दिखाई दे रहा है एंगल 1 कौन है। चलो ये हो गया। अब 2 प्रूफ क्या है हमारे लिए, हमें प्रूफ करना है कि CA का जो स्क्वायर है वो CB इंटू CD के बराबर है। अब ये चीज़ अगर प्रूफ करना है तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि अभी तक एक्चुअली हम लोग प्रूफ क्या कर रहे थे। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे थे, और सिमिलर प्रूफ करने के बाद एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे थे, रेशियो बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसी चीज़ से ये चीज़ प्रूफ होगी। कैसे, तो देखो, अगर हम बोलेंगे कि ये रेशियो में आप कन्वर्ट करके सोचो कि क्या इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद होगा आपको, एक ट्रायंगल हम छोटा बनवाते थे और एक ट्रायंगल हम आपको बड़ा बनवाते थे। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल में रेशियो की बात की जाए, रेशियो के अकॉर्डिंग बात की जाए, तो रेशियो बराबर हो जाता था अगर ट्रायंगल सिमिलर होता था तब। तो यहाँ पे क्या रेशियो वाली बात बनाई जा सकती है। मतलब अगर ये बात हमें प्रूफ करनी है तो हम थिंकिंग डेवलप कैसे करें, सोचें कैसे, क्योंकि हमको तो मोटा मोटी ये CA का स्क्वायर CB इंटू CD के बराबर करना है। तो एक बच्चा सोचेगा कि ये CA इंटू CA लिख देते हैं और CB इंटू CD लिख देते हैं। ये अगर प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करेंगे तो भी काम बन जाएगा। अब वो सोचेगा कि अगर CA इंटू CB है और इधर CB इंटू CD है, तो ऐसे सोच सकता है कि क्या CA के डिवाइड में हम CB लेके आ जाएं और इस CA को अगर उधर भेज दें तो CD ऊपर है और CA इंटू में है तो इधर जाके CA बन जाए। तो ये बात प्रूफ कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि CA बटे CB, CD बटे CA। या कोई बच्चा ऐसे सोचेगा कि ये CA को रहने देते हैं और CB को बुलाने की बजाय CD को बुला लेते हैं और CB को रहने देते हैं, तो CB और ये CA को इधर भेज देते हैं। तो अगर इन दोनों में से रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2, इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट अगर तुम प्रूफ कर दोगे तो ये बात आ जाएगा। क्योंकि अगर ये प्रूफ करोगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CA इंटू CA का स्क्वायर आ ही जाएगा और CD इंटू CB मल्टीप्लाई में आ ही जाएगा। ये भी प्रूफ करोगे तो CA इंटू CA का होल स्क्वायर आ ही जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, और CB इंटू CD आ ही जाएगा। मतलब रिजल्ट नंबर 1 रिजल्ट नंबर 2 में से कोई भी आप प्रूफ कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब हम देखो 1 मिनट में क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन तुम रटो नहीं इस चीज़ को, आपको समझने में आना चाहिए कि नहीं करना क्या है। तब यहाँ से अगर मान लो अगर तुमको रिजल्ट नंबर 1 प्रूफ करना होगा तो ये फिगर में जाके क्या करोगे तुम, यहाँ पे तुम क्या लिख दो, CA लिख दो, CA, तो उधर क्या लिख दो, CB लिख दो, तभी ना कहोगे CA बटे CB, और इधर CD कह दो। ये D हो गया तुम्हारा, तो ये CA है तो ये A कह दो। अगर तुम किसी तरह से CA बटे CB बराबर CD बटे CA कर दोगे और ये एंगल तुम्हारा अगर बराबर कर दिए, तो क्या साइड एंगल साइड से
क्या साइड एंगल साइड से क्या ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर नहीं हो जाएगा? बोलो, बात समझ रहे हो? ये सी ए सी बी दिख रहा है तुम्हें, ये सी ए सी बी दिख रहा है, फिर सी डी सी ए दिख रहा है। अब बस तुमको यहाँ पे ये करना है ना कि साइड एंगल साइड से अगर ये कॉन्करेंट होगा तो क्या अभी जो हम मतलब रफ फिगर बनाए हैं उससे क्या हमारा काम बन सकता है? क्या हमारा काम बन सकता है क्या? तो ज़रा सोचो कि ये ट्रायंगल हम अलग अलग बना लिए हैं। एक हमारा बना हुआ है सी ए डी, उस फिगर में जाके देखो सी ए डी कौन है? सी ए डी ये है। और एक ट्रायंगल कौन बनाए हैं हम? सॉरी, ये डी नहीं लिखना चाहिए, हमें सी लिखना चाहिए ना। सी बी ए बनाए हैं। तो सी बी ए कौन है? ये सी है, ये बी है, ये ए है। दिस इज सी बी ए। तो क्या यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि एंगल सी के बराबर होगा पक्का? दोनों में देख लो, छोटा वाला ट्रायंगल लोगे और चाहे बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे, एंगल सी थोड़ी अलग हो जाएगा, एंगल सी तो सेम रहेगा। बात समझ में आया? और यहाँ से तो ये तो चीज़ तो तुमको दिया ही हुआ है, ये तो प्रूफ करना है, एक्चुअली दिया नहीं है, प्रूफ करना है तुम्हें ये चीज़ को। तो एक एंगल और देख लो कि क्या दिया हुआ है हमको। ADC एंगल बराबर दिया गया है BAC के। तो ADC कहाँ है? ADC कहाँ है? ADC यहाँ है। और BAC कहाँ है? B है, A है, C है, ये एंगल है। देखो तो दिया गया है कि नहीं बराबर? दो एंगल बराबर सिमिलर हो गया ना ट्रायंगल। यही चीज को मतलब यहां से फील करके लाना था, बस इसीलिए हम बोलते हैं कि आप दो फिगर को अलग बना लो। यहां से फील किए कि करना क्या है। एक्चुअली ये थिंकिंग है, ये आपका रफ वर्क है। ये जो कहानी हम बनाएं, दिस इज द रफ वर्क, इसमें नहीं लिखना है। अब रफ वर्क के बाद अगर ये हम फिगर बगल में बना लिए, ये फिगर आप बगल में ही बना लिए, तो अब प्रूफ जो है वो एक लाइन का है। हम क्या लिख देंगे? इन ट्रायंगल सी ए डी एंड ट्रायंगल सी बी ए। डायरेक्ट लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन, और एंगल बोलो डी यानी कि सी डी ए या ADC लिखो, वही दिया गया है। थोड़ा सा रुक जाओ, इसको अच्छे से मिटा लेते हैं, ठीक है। तो दो एंगल बराबर हो गया, तो साइड एंगल साइड थोड़ी, दो एंगल बराबर हुआ तो एंगल लिखेंगे ना हम लोग। बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल CAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA। और जैसे ही सिमिलर हुआ, हमको फिगर में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से लिख सकते हैं। CA के डिवाइड में क्या लिखेंगे? CB लिखेंगे, और इधर CD के डिवाइड में क्या लिखेंगे? अगर CD लिखे हैं पहला तीसरा, तो इधर CA लिखेंगे। एक और होगा एक्चुअली AD बटे BA, उसकी आवश्यकता नहीं है ना, तीनों बराबर होता है। तो अगर सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल तो तीनों बराबर हो जाता है, लेकिन हमारा दो को से ही काम हो जाएगा। अब दिस इम्प्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि CA इंटू CA और CB इंटू CD। क्या ये बात समझ में आया बात समझ में? हाँ, तो प्रिंट कर लीजिए इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है।